अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी के साथ में एयरपोर्ट पे स्पॉट हुए हैं। अक्षय कुमार का हाथ शिल्पा शेट्टी के कमर पर था। ऐसा फोटो वायरल हो रहा है। अगर मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ तो उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैं किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करूँ, ज्ञानवर्धक बातें करूँ, किसी को अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ऑडियंस किस टाइप की है। खैर, मेरा काम है भारत के लोगों को जागरूक करना, तो मैं तो वही करूँगा। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो पढ़ाई के वैल्यू को समझाने का है। पढ़ाई का महत्व, हमारे जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है। मैं अभी बिहार के गांव में रहता हूँ। गांव का नाम मोरवा है। यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बस थोड़े से बड़े हुए काम पर लगा दिए। उनको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। सबसे पहले तो उनको ये जानना चाहिए कि पढ़ाई नहीं करने से क्या होता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, दुनिया में हर एक काम एक लिमिट तक किया जाए तो फायदेमंद है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जिसे आप जितना भी करो कभी नुकसान नहीं करता है। हमेशा आपका इससे फ़ायदा ही होगा। आप ज़्यादा चीनी खा लोगे, शुगर हो जाएगा। ज़्यादा दूध पी लोगे, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे, कोई नुकसान नहीं है। तो कोई ऐसा चीज़ जिसमें कोई नुकसान ही नहीं है, इसको करने में क्या हर्ज है। ये तो पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है, गांव के लोग अपने बच्चों को भेजते क्यों नहीं है। वो सोचते हैं कि पढ़ाई करके क्या करेगा, फाइनली करना तो इससे मजदूरी ही है। तो जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाथ पांव सीधा हो गया, लगा दिए काम पर। इसका दूसरी तरह से एक चीज़ देखिए आप, इसका नुकसान क्या क्या है। कभी बैंक में ये लोग फॉर्म भरवाने जाते हैं, मनी विड्रॉल का फॉर्म भरवाना हो, तो एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं। कोई आएगा तो वो फॉर्म भर देगा, थोड़ा खराब लगता है। सोसाइटी में भी इनको कोई अच्छा खासा वैल्यू नहीं मिलता है। उसके बाद कहीं भी बाहर गए, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अगर 10th पास होते या 12th पास होते तो एटलीस्ट प्यून का नौकरी मिल जाता, ये वो भी नहीं कर सकते। तो इनके पास में अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा नहीं आ रहा है ना। और समाज में अनपढ़ लोगों को जो है ना, एक कहीं ना कहीं हीन भावना से देखा ही जाता है। कोई उनको उतना वैल्यू नहीं देता है। ये आप सिर्फ गांव में नहीं, शहर में भी आप देख लेना, ये हर जगह लागू होता है। अनपढ़ इंसान की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा। आपने गौर किया होगा कि जब एक पढ़ा लिखा इंसान बात करता है और एक अनपढ़ इंसान बात करता है, तो दोनों के बोलने के शैली में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान जब बोलता है तो वो अपना इम्पैक्ट छोड़ देता है, अपना प्रभाव छोड़ देता है। जबकि एक नहीं पढ़ा लिखा इंसान वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाता है अपनी बातों में। उसकी बातों से लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो प्रभाव डालने के लिए भी आपका पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, ताकि आपकी बातों को लोग सीरियसली लें। इसलिए भी आपका पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। तभी तो वो सोचेंगे कि चलो भाई पढ़ा लिखा है, तब तो ये बात बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई जो कि पढ़ाई ना करने से क्या होता है। अब पढ़ाई करने से क्या होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सबसे पहले, अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपने लिए सही डिसीजन ले पाओगे। आप में वो इस चीज़ की समझ बढ़ जाएगी। अब क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसको आप तुलना करना सीख जाओगे। वहीं पर जो आदमी नहीं पढ़ा लिखा है वो बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 करके अपने लिए ऑप्शन ढूंढेगा, क्योंकि ये तो है नहीं। दूसरा चीज़, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस रहेगा।
अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। क्यों? आप पढ़े लिखे हो। मैंने पहले एग्जांपल में दिया है, प्यून का भी अगर नौकरी मिल रहा है तो उसके लिए भी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है। इधर 10th पास होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं हो ना तो वो जॉब भी नहीं मिलेगा। फिर आराम से दिहाड़ी मजदूरी या फिर खेत पर जाके किसी के यहाँ पर काम करना। अब आप सोचो कि स्टैंडर्ड आपका कहाँ से कहाँ बदल जाएगा अगर आप पढ़े लिखे हो तो। दूसरा चीज़, बैंक में अगर आप जाओ तो किसी का मुंह नहीं देखना होता है। मैंने बहुत जगहों पर देखा है, छोटा छोटा फॉर्म भरने का जो है ना, लोग 50 रुपया 100 रुपया तक लेते हैं और लोग उनसे भरवाते भी हैं और वो उनके रोजगार का साधन है। देख लो, बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है तो जाके फॉर्म भर रहा है। आप कचहरी में जाकर देख लेना, ऐसे 4-5 लोग आपको मिल ही जाएंगे जो सिर्फ फॉर्म भरने का ही काम करते हैं और उनका जीवन उसी से चल जाता है। आखिर फॉर्म भरने के लिए भी तो वो पढ़ाई लिखाई किए थे ना। अब आपके समझ में ये बात आ रही है कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। तीसरा नंबर, आप नई नई तकनीकियों को जानिएगा। कब जानिएगा? जब आप पढ़े लिखे होंगे। चलो आप खेती ही करते हो, पढ़ाई लिखाई करके कोई जॉब नहीं मिला, खेती कर रहे हैं, तो अच्छे नस्ल का अगर कोई बीज आया है तो आपको कैसे पता चलेगा उसमें कितना पानी चाहिए, कैसा मौसम चाहिए, नया टाइप का बीज है तो कितना उससे उपज होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको कैसे होगी? तो वहाँ भी आपको पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है ना। और तकनीकी जानकारी अगर आपके पास में नहीं है तो आप बहुत बड़े लूजर हो। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो सुन भी सकते हैं, कोई अगर कर रहा है तो उससे पूछ लेंगे। फाइनली आप गए किसके पास? एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास। वही काम अगर आप कर लोगे, आपको तो जाने की आवश्यकता नहीं होगी ना। ये पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो, ये सब आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन पढ़ाई अगर आप प्रायोरिटी देना चाहो तो इसको भी आप अपने बेसिक में कंसीडर कर सकते हो। पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट है। और अब जब दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, हर चीज़ में देखो आप टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। अब टेक्नोलॉजी का ज्ञान दो ही तरीके से आपको मिल सकता है, या तो आप पढ़ाई कर लो या फिर किसी से राम कहानी सुन लो। तो चलिए, ये तो हो गया पढ़ाई का फायदा और नुकसान। अब एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई भी दो तरह का होता है। एक तो जो जैसा आप स्कूल में जाते हैं, प्री नर्सरी से लेकर 10th तक जो कॉमन क्लासेस करते, आप प्री नर्सरी से जो 10th तक पढ़ाई करते हो, ये आपकी नॉर्मल पढ़ाई होती है। लेकिन उसके अलावा तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। जैसे बहुत सारे लोग अब ITI करते हैं, तो इस टाइप का तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बिजली मिस्त्री का फॉर्म आता है, वो भरने के लिए आपके पास में कोई भी टेक्निकल डिग्री होना अनिवार्य है। तो ऐसे मौक़ों के लिए आपके पास में एक ना एक टेक्निकल डिग्री होना जरूरी है। इसीलिए अपने पढ़ाई के साथ में ये भी कंसीडर कीजिए आप। आई होप आपको अपना पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन